निकले थे, ये अपने आप निकले थे। जब निकले थे हम लोगों का टाइम था उस टाइम पे 15-20 साल थी बस शायद, तो 5-7 साल हो गए। तो उन्होंने इनको खंडित कर दिया था, पहली बार आए थे तो खंडित करके चले गए वो। तो जैसे दोबारा आए काफ़ी दिन के बाद तो शिवलिंग अपने आप ऊपर आया पाया है। तो उन्होंने फिर इसको खंडित करने की कोशिश की, तो जैसे खंडित किया ना उन्होंने तो इसमें खून की धार बहने लगी। फिर वो डर के भाग गए यहाँ से। फिर लोगों ने देखे भी यहाँ शिवलिंग है, फिर इस मंदिर की स्थापना कर दी। और जो उसके दो शिवलिंग है जिसके उन्होंने खंडित किया 2 बार, वो बाहर जा रहे हैं, यहाँ बाहर रखे। अच्छा ये दोनों, अच्छा उसको खंडित किया था। अच्छा तो ये फिर अपने आप फिर आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इतना शिवलिंग है, बाकी गहराई का इसका कोई पता नहीं आज तक। अच्छा हाँ जी, कितने में। और यहाँ एक शिव बावड़ी है, जैसे मूर्ति है वो वहाँ सुंदर सी। हाँ हाँ उसके बैक साइड में वो है, हाँ। उसमें जैसे पहले बारिश नहीं होती थी ना, अच्छा अच्छा तो काफी लोग इकट्ठे हुए गाँव के आसपास के, हाँ जी। वहाँ से यहाँ तक लाइन लगाते थे। अच्छा। और जैसे इसको कुंडी को भरते हैं पूरा, जब पूरी भर जाती है ना तो बारिश अपने आप होने लगती है, अच्छा ऐसा हो सकती है। अच्छा। चलो जी, चलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। अब होरे प्रथम होरे भोर भोर देव सर्व सर्व नमस्ते रोग रोग ध्यान शरीर को महादेवाय नमो नमः। और यहाँ पे जो भी कोई आता है ना शिवलिंग पे, कभी खाली नहीं होता। जो भी मनोकामना लेके आता है अपने मन में, उसके हर एक मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। भगवान शिव को सिर्फ जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं यहाँ पे। खाली हर हर महादेव, जय माता दी जी। आज हम जहाँ पे उपस्थित हैं, और उपस्थित क्या है, एक तरह से आदेश जिसको कहते हैं ना, शिव शक्ति का आदेश, महाबाबा का आदेश। तो ये आदेश समझ लीजिए आज हम सबके लिए आया है। और मैं यहाँ जिस जगह पे मैं हूँ, जिस स्थान पे हूँ, इस स्थान का नाम है पातालेश्वर महादेव, ठीक है। और ये है हरियाणा के यमुनानगर में। और यहाँ पे हम दर्शन के लिए आए थे, यहाँ का महत्व हमने सुना था। और बाकी तो सब कुछ डिटेल जो है पंडित जी ने बताया है, उसके इस स्थान का क्या महत्व है, ये कैसे कहाँ से यहाँ प्राकट है, क्योंकि यहाँ पे स्वयंभू हैं। तो उस चीज़ का वीडियो आपको मैंने पहले ही सेंड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बस यहाँ से रीडिंग क्या, ये आदेश और हमारे माँ बाबा का आशीर्वाद, उनका संदेश, मार्गदर्शन कि क्या हमें वो देना चाहते हैं। और ये जिस स्थान पे मैं बैठी हूँ, ये स्थान एक तरह से समझ लीजिए काफ़ी अंदर है, अंडरग्राउंड है ये। और यहाँ पे पूरा एक हवन कुंड है, और ये हवन कुंड यहाँ पे मतलब एकांत में किया जाता है। और यहाँ पे वैसे मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे शिव पार्वती हैं, और ये रहे हवन कुंड, ठीक। एक यहाँ पे जितने भी स्तंभ बने हैं सारे देवगण के स्तंभ हैं, सब एक एक स्तंभ सारे देवगण के, वायुदेव, वरुण देव, ठीक है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सब यहाँ विद्यमान है। सारे स्तंभ सब मतलब सारे देवताओं के नाम से यहाँ पे स्तंभ दिया गया है। और ये हमारा हवन कुंड है जहाँ पे हवन होती है। और ये पंडित जी की कृपा से एक तरह से, और सहायता उन्होंने की, कृपा भोलेनाथ की थी, और उनकी सहायता से ये आज्ञा मिली है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आप सबके लिए यहाँ से संदेश और यहाँ की ऊर्जा ले सकते हैं, ठीक है। तो महादेव की बड़ी कृपा है हम पे, हम सब पे, क्योंकि ऐसे ऐसे स्थान पे हमें बिठा दिया जाता है, बुला लिया जाता है कि हम पहुँचते हैं वहाँ पे, और हम सब के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद, आशीर्वाद स्वरूप हमें मिलता है। तो आज का जो आशीर्वाद है और किस स्वरूप में देने वाले हैं भोलेनाथ, माँ पार्वती, ठीक है, देखते हैं। क्योंकि मुझे मतलब एक स्थान यहाँ मैं ढूंढ रही थी कहाँ पे बैठ के रीडिंग करें, क्योंकि है तो मंदिर बड़ा सा, लेकिन लोगों का आना जाना, पहले सोचा जहाँ पे मेन शिवलिंग है वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ गर्भगृह थोड़ा छोटा था, लोग फिर आ रहे थे, जा रहे, सफाई भी शुरू हुई, वहाँ का पूरा जो हॉल था वही काफ़ी बड़ा था, लेकिन
मैं कुछ देर बैठ के मैंने भोलेनाथ कुछ एक तरह से मैंने अर्जी लगाई कि बताइए कहाँ पे, क्योंकि स्थान पहले तो कोई नहीं था। जैसे जैसे रीडिंग स्टार्ट हुई उसके बाद कुछ लोग आना स्टार्ट हुए, फिर मैंने सोचा कैसे करेंगे, कुछ देर बैठ के वेट किया तो नहीं समझ में ऐसा लग रहा था पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोगों की उपस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक ही फिर हुआ कि नहीं, नीचे जो जैसे पातालेश्वर नाम है भोलेनाथ का, तो ये जो अंदर की तरफ जो अंडरग्राउंड ये जो हवन जहाँ होती है वहाँ पे फिर आदेश हुआ कि यहाँ पे चलो। तो बस फिर यहाँ पे हमने वो किया और यहाँ पे एकांत में आके बैठे। आते रहेंगे दर्शक और जो भी दर्शन अभिलाषी हो तो आते ही रहेंगे। फिलहाल भोलेनाथ की कृपा है और माँ आदिशक्ति की, कि शिव पार्वती मेरे समक्ष ही हैं, ठीक, और उनकी ऊर्जा से या उनके आशीर्वाद से मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप सब लोग कृपया करके इस स्थान की ऊर्जा ग्रहण करें और जो भी यहाँ से भोलेनाथ की तरफ से, माँ पार्वती की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से जो भी आशीर्वाद, जो भी प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करें और भरोसा रखें अपने आने वाले जीवन में कि कुछ भी ऐसा जो भी यहाँ से ये इस माध्यम से जितनी भी संदेश या आदेश जाएंगे कोई भी खाली नहीं जाने वाला। आने वाले भविष्य में आपको यहाँ से जो भी संदेश मिलने वाला, जो गाइडेंस मिलने वाली, वो आपको पूर्णतः जिसको कहते हैं लाभ मिलने वाला है। तो इस आशीर्वाद को ग्रहण करिए और पूरी तरीके से स्वीकार करिए, ठीक है। और कोई भी संदेह मत रखिएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ बस ऐसे ही बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं। समय आता है, हमारे कर्म जब करते हैं हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं, काल चक्र पूरा हो जाता है तो चीज़ें अपने आप प्रवर्तित होने लगती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ शिव पार्वती का आप ध्यान करें और मैं इनकी तरफ से जो भी आदेश आता है मैं आप तक अवश्य पहुँचाऊँगी। जो माध्यम में बनी हूँ, इस माध्यम के द्वारा जो भी आप तक पहुँचेगी चीज़ें, जो भी आदेश मिलेगा, जो आशीर्वाद है उसको ग्रहण करिए। बस मेरी मतलब एक तरह से मैं ये दिली मेरी मनोकामना है कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो, सबके जो भी अभिलाषा, सारी अभिलाषा पूरी हो, आप आगे बढ़ें और आगे ग्रोथ करते रहें और जन कल्याण करते रहें, देश की सेवा करते रहें। यहाँ पे लाइटिंग की दिक्कत है क्योंकि पूरा अंधेरा है अंदर, थोड़ा सा रोशनी जो यहाँ से आ रही है उससे ही थोड़ा उजाला है, प्रकाश है यहाँ पे। जी, तो फर्स्ट कार्ड आया है डेविल। तो मैंने कहा ना, यहाँ से जो भी आशीर्वाद आपको मिलेगा या जो भी आपको यहाँ से चीज़ें, यहाँ से जो संदेश जाएगा, डेविल मतलब आपके ऊपर जो अभी तक नकारात्मक शक्तियों का एक तरह से वास हो चुका था, घर में हो चुका था, आपकी ऊर्जा में, आपके आभा मंडल में ये चीज़ें एंटर कर चुकी थी, आपको बहुत इफेक्टेड कर रही थी। आपको एक तरह से मतलब स्वास्थ्य के स्वरूप में, आपके ग्रोथ के स्वरूप में, आपके एक पारिवारिक जो हर जगह इन्होंने इफेक्ट डाला था, हर जगह आपको संघर्ष करना पड़ रहा था। तो यहाँ से शिव शक्ति की कृपा से, ठीक है, इनकी कृपा, इनके आशीर्वाद से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को वो असर नहीं हुआ है जो अभी हो। एक तरह से मैं कहूँ होने वाला 3 दिन पहले की मैं बात कहूँगी, 3 दिन पहले शायद आप लोगों पे अटैक आपने फील किया होगा कि आपके घर कुछ ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ी, आपकी सेहत में या मनोस्थिति में बहुत उलझन, घुटन या बहुत सारी जैसे पैनिक होने वाली ना स्थिति बन जाती है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही, अब लगता है कि कुछ होने वाला नहीं, हर जगह अंधकार आपको अगर दिख रहा था, ये 3-4 दिन की बात मैं कर रही हूँ, उसकी एनर्जी है ये। तो अभी इस स्थान से बस आपको यही आशीर्वाद मिल रहा है कि आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। धीरे धीरे जो समय आने वाला है, जो 15 दिन ये आने वाले हैं, इस 15 दिन में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाली है। और या कोई चीज़ अगर लग रही है, कोई परेशानी बहुत बढ़ रही है, तो ये भी समझ लीजिए कि उसका भी खात्मा होने वाला है। इसलिए ये चीज़ें आपको जल्दी उस चीज़ों का रिएक्ट दिख रहा है और जल्दी वो चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी। तो जो डेविल अटैक आप पे हो रहा था, वो डेविल अटैक उसका प्रभाव आप पे बहुत कम हो चुका है और धीरे धीरे चीज़ें छटती चली जा रही है। और यहाँ की जो भी ऊर्जा आप तक पहुँच रही है, जो अगर आप श्रद्धा से, अगर भाव से आप ग्रहण कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको इस चीज़ से निवारण मिलने वाला है। आने वाले समय में आपको एक तरह से मैं कहूँगी, जो भी अभी ऐसा समय था शायद एडिक्शन, बहुत गलत तरीके से आप बिहेव करते थे, गलत व्यवहार करते थे, गलत चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर दिया, गलत चीज़ें सोचते थे, ये सारी आपकी जो प्रवृत्ति बन चुकी थी, उस प्रवृत्ति में से ये जो नकारात्मक शक्तियों को भी खींच लिया जाएगा, इसको खींच के बाहर किया जाएगा और आपके अंदर दिव्यता एंटर कर दी जाए। थोड़े थोड़े ऐसे जैसे करें पॉजिटिव ऊर्जाएं वो धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगी, चाहे किसी भी माध्यम से, या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, या किसी वीडियो के माध्यम से, किसी भजन के माध्यम, कोई भी तरीका, कोई रीडिंग हुई, कोई संदेश, कुछ भी होगा, किसी भी माध्यम से आपको ये पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको मिलेंगी, ये मोटिवेशन मिलेगा, ये नेगेटिविटी कटेगी आपकी। तो कोई भी माध्यम हो सकता है, बस आप, ईश्वर बस आपको साथ दे रहे हैं आपका कि आप तक पहुंचने का वो कोई भी माध्यम ढूंढेंगे, बस आपको भरोसा बना के रखना, उस ऊर्जा को पहचानना है।
नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो यहाँ बैलेंस की बात हो रही है कि जो चीज़ें स्थितियाँ इस नेगेटिविटी की वजह से डिसबैलेंस हुई थी वो चीज़ें आपकी बैलेंस में ही आ रही हैं। धीरे धीरे आप खुद अपने मनोभाव को देखेंगे, खुद अपने आप को समझेंगे कि आपकी जो चेतना है आपकी ना वो बैलेंस हो रही है, उसको सही गलत चीज़ समझ में आ रही है, वो उतना रिएक्ट नहीं करती है जितना पहले करती थी। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अभी अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे या कोई भी दिक्कतें आपको आ रही थी तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ की समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम शेषनाग देख ही रहे हैं, आप शैया पे बैठे हैं विष्णु भगवान। तो ये स्थान भी मैं कहूँगी ना जैसे का पातालेश्वर, तो ये फीलिंग, ये यहाँ का जो शिवलिंग का जो एक ऊर्जा थी ना ये अलग ही अद्भुत थी। तो अभी आप जो पंडित जी का जो आप वीडियो सुने हैं उसमें आप जो चीज़ें समझ पाए होंगे उससे आपको समझ में आएगा कि ये शिवलिंग का महत्व क्या है। और बाकी इनकी ऊर्जा जो आप तो फील ही कर सकते हैं। द हेरोफेंट, माँ दुर्गा आदि शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति की ऊर्जा भरपूर है और आपको यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी गुणता थी, जो भी आपके अंदर दैविता थी, उसको लेकर अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि मुझे ये एहसास होता है कि मैं जगह जगह जहाँ जहाँ मैं पहुँच रही हूँ या जहाँ जहाँ से हम रीडिंग कर रहे हैं, ये हमारी काबिलियत, ये हमारी योग्यता, ये हमारी भक्ति है, हमारे प्रेम भक्ति, पवित्र भक्ति है जो मुझे यहाँ जगह पहुँचाती है। वो हम साथ बैठते हैं, साथ यहाँ से ऊर्जा लेते हैं, साथ आपको संदेश देते हैं। तो ये हम सब ईश्वर की बहुत ही प्रिय संतान हैं, तो जिसको कहते हैं स्टार सीड। ठीक है, तो उनके संतान हैं हम, इसलिए हमें ये जगह जगह पे ये चीज़ें ऊर्जाएँ मिल रही हैं, ये आशीर्वाद मिल रहा है, जो ये संदेश हमें मिलता है और मैं एक तरह से माध्यम बन के आप सब तक ये संदेश पहुंचाती हूँ। तो समझ लीजिए बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि बस हम इसके मतलब इस कृपा के काबिल हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल विजडम जो थी ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है। ठीक है, आप अपने लक्ष्य को लेके, अपने ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा अब एक और इसका एक जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। ऐसी ऊर्जा आपके अंदर, जो अभी तक आपको डर भय लगता था कि आपको लगता नहीं था कि पॉसिबल होगी चीज़, सब चीज़ें अब आपको पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी। ठीक है, आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ विवाह की स्थिति भी दिख रही है कि अगर कोई विवाह, जैसे आपका कोई ऐसा विवाह जैसे दिव्य विवाह जिसको कहते हैं, अगर ऐसी ऊर्जा आप कैरी करते हो, ऐसी ऊर्जा आपके पास है, तो यहाँ विवाह होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, 5 से 6 महीने के अंदर ये चीज़ें कन्फर्मेशन में आ जाएंगी आपकी, क्योंकि ये माँ आदि शक्ति की कृपा है, उनका आदेश है और वो ये चाहती हैं क्योंकि आप उस योग्य हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है जो इस शिव शक्ति ऊर्जा को एक तरह से संभाल सकती है। शिव शक्ति ऊर्जा आपके अंदर बैलेंस हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है ना, ऊर्जा बैलेंस हो रही है आपकी, तो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बहुत मतलब कहूँगी एक उच्च स्तर पे पहुँच रही, जहाँ पे आप ईश्वर से जुड़ रहे हो, खुद आप देवमय होते चले जाओ, देवीमय होते चले जाओ। ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। तो ये ऊर्जा आने वाले कुछ समय में आपको आपके लक्ष्य तक, आपके प्रारब्ध तक पहुँचाए, द वर्ल्ड। क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ ना कि आप एक स्टार सीड क्या होता है, वो पूरे देश दुनिया पूरे जन कल्याण के लिए वो एक तरह से उनकी उत्पत्ति कराई जाती है। तो अभी आपको यही कहा जा रहा है कि आपको हर एक चीज़, हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि आप जो हैं ईश्वर के सेनापति हैं। ठीक है, वो जिन्होंने जिस जंग के लिए आपको भेजा, जिस जंग में लड़ने के लिए आपको तैनात किया है ना, उसके लिए आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आप आगे बढ़ें। और इस जो भी इस मैं कहूँगी धरती पे, इस धारा पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी जैसे ये डेविल की बात हुई, तो यहाँ पे देवी और देवताओं, जैसे देवी देवताओं का और राक्षसों का ही यहाँ युद्ध चल रहा है। ठीक है, धर्म युद्ध चल रहा है। तो इस धर्म युद्ध में आपको इन्वॉल्व इसलिए किया गया क्योंकि आपके अंदर दैवीय तत्व है, वो तत्व देके आपको पैदा किया गया। तो आपकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है उसको बैलेंस करके ये चीज़ें आप तक पहुँचने वाली हैं, पहुँच भी चुकी हैं। आप अपने अंदर तक आपने समाहित कर लिया, आप जागृत भी हो चुके हैं। आपको लगता ही नहीं कि प्रकृति आप में है कि आप प्रकृति में है, दोनों चीज़ आपको लगता है हम एक हैं। तो प्रकृति को आप इतना अच्छे से फील करते हैं, कोई भी चाहे आप छोटे पेड़ पौधे देख लें, कोई जल स्रोत देख लें, फल फूल देख, कुछ भी उसमें सब में आपको लगेगा कि मैं समा रही हूँ या वो समा रहे हैं मुझ में, ऐसी फीलिंग आने लग गई आपको। तो पूरा देश है, ये जो पूरा हमारा जो धरती है, सब आपको अपना घर दिखता है। आपको लगता है हमें सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। और यूनिटी, आपको यूनिटी कि आपके अंदर ये चीज़ें कि आपके अंदर ये जो पावर है ना, ये बहुत लोगों को, मैं कहूँगी काफ़ी लोगों के लिए जनसेवा की जैसे एक यूनिटी बनाई जाती है, एक समझ एक संगठन किया जाता है जिसमें लोगों का चयन होता है, उसमें आपका चयन हो चुका है। तो ट्रैवलिंग के माध्यम से, ट्रैवलिंग का भी कार्ड महामाया का कार्ड है। ठीक है, ट्रैवलिंग, तो यहाँ फिलहाल हम यात्रा पे ही हैं और यात्रा के दौरान जहाँ से ऊर्जा हमें मिल रही है, जो भी ईश्वर हम पे कृपा करे, वहाँ से ऊर्जा लेके मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो ये ऊर्जा समझ लीजिए हमारे लिए आने वाले जीवन के लिए, इसको कहते हैं ना अमृत है। ठीक है, तो ये अमृत है आपके लिए, इसको ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। जो डर भय है आप अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, आशीर्वाद स्वरूप देख लेते हैं कि हमें आशीर्वाद क्या मिल रहा है यहाँ पातालेश्वर महादेव से।
पॉज करो। सो स्विच कार्ड जाएगा क्लॉक ऑफ विजडम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड्स जो हैं, जो भी आशीर्वाद हमें यहाँ से मिला, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ना, जब कर्मों का लेन देन खत्म होगा, चीज़ें अपने आप यथास्थिति हो जाएगी। तो आपका ये कर्मों का जो भी, चाहे जितने वर्ष हो गए आप उस जीवन संघर्ष करते हैं, सब कर्मों का लेन देन था, सबको पता है, लेकिन एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कर्मा रिलीजिंग का टाइम है, कुछ समय और बचा है कर्मों का वही खाता खत्म होने में। आप कम से कम 5 से 6 महीने ले लीजिए, उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस एनर्जी में आ चुके हैं। और आपका एक तरह से मैं कहूँगी, एक ऐसा आपने एक माहौल या एक ऐसा सीन क्या, एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो चुका है आपका कि आपके ऑरा में ना कोई गलत चीज़ें इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई गलत चीज़ें एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिस पाथ पे हैं ना, जिस रास्ते पे हैं, वो आपको शिव तत्व से मिला रहा है, वो आपको धर्म और क्या कहते हैं, धर्म का एक तरह से मैं कहूँगी उसमें अंतर करना सिखा रहा है, उसके अपने धर्म के लिए आपको लड़ना सिखा रहा है। तो ये मार्ग आपको हमेशा ही इस मार्ग पे चलना है, कर्मों का लेन देन है। हर रास्ते में कोई ना कोई आपको, चाहे 5 मिनट के लिए कोई मिलता है, चाहे 15 मिनट के लिए भी कोई मिलता है, सबका अपना अपना कर्म पूरा करके वो इंसान आपके जीवन से चला जाएगा, चाहे वो लंबे समय तक हो, चाहे 5 मिनट के अंदर, जैसे आपको समय बता रही। देखिए, कुछ सोलमेट्स होते हैं हमारे, या जो कुछ हमारे कार्मिक होते हैं, वो क्या कहते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसको हम जानते हैं, सुनते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी वो आके हमारा अपमान करके चला जाता है या हमें दुखी करके चला जाता है, तो डेफिनेटली उसका भी कुछ कर्मा हमारे पिछले जन्म से रहा हो। वो 2 मिनट के लिए आए, भले 5 मिनट के लिए, कि उसने अपना सब कुछ चीज़ें अपनी क्लियर करके वो चला गया, सारा लेन देन बराबर कर दिया। तो ऐसे ही हमारे सोलमेट्स होते हैं, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 10 महीने के लिए, चाहे कुछ सालों के लिए। सोलमेट्स का भी यही काम होता है। तो कार्मिक सोलमेट्स अपना अपना काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने पाथ पे चलते रहिए, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो शिव तक पहुंचने वाली, शिव शक्ति तक पहुंचने वाली ऊर्जा है। ठीक है, उनको अपने अंदर समाहित कर चुकी है चीज़ें, तो अब आप उस शिवमय हो रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कर्मों का लेन देन था, चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, आप सिर्फ धैर्यता बना के रखें। ठीक, आपकी जो भी आपको, क्योंकि आपको जो पावर मिली शिव शक्ति की, आप आत्माओं से जुड़ते हैं, जो सूक्ष्म रूप से जो आत्माएं यहाँ भटकती हैं या आसपास रहती हैं, कोई स्पिरिट्स रहती है, अच्छी नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ें आपको मिलती हैं, आप सब चीज़ों से कनेक्ट होते हो, सबको भांप लेते हो, हर एक चीज़ों का आपको ज्ञान हो चुका है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो आपका जीने का तरीका है ना, जो अभी जो जिस तरीके से आप जी रहे हो, तरीका मतलब अध्यात्म का जो तरीका आपने अपना नया एक नियम कायदे कानून बना के रखे हैं ना, उनको फॉलो करते चलिए। ठीक है, और यही बात आपके यहाँ पितरों की, यहाँ पितरों की बड़ी कृपा है। तो पितृ की कृपा की वजह से भी आप अपने उस सेल्फ से मिले हैं, उस हायर सेल्फ से, हायर एनर्जी से आप मिल पाए, जो आप थे या जो आप हैं। ठीक है, तो ये पास्ट से लेके कई जन्मों से लेके अभी तक चीज़ें आई हैं। तो ये समझ लीजिए, अब आप पूरी तरीके से शिव तत्व में रम चुके हैं। शिव तत्व आपके अंदर, शिव शक्ति तत्व आपके अंदर पूरी तरीके से मैं कहूँगी समाहित हो चुका है, और आपके पितृ आपका बड़ा साथ दे रहे हैं। आपको हो सकता है पीजन्स बहुत दिखते हों, कबूतर, जो सफ़ेद कबूतर होते हैं आसपास बहुत आपके आते होंगे, तो ये देवगण हैं आपके। ठीक है, इनका आशीर्वाद, इनको एक आम पक्षी मत समझिए, ये कुछ ना कुछ संदेश लेके ही आपके पास आ रहे हैं। अर्थ कनेक्शन, मदर गाया। ठीक है, अर्थ कनेक्शन, तो पाताल भुवनेश्वर, हम पातालेश्वर महादेव के पास हैं, और अर्थ कनेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो धरती की जो वाइब्रेशन, जहाँ मैं बैठी हूँ, बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ की, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही सुकून है, बहुत मतलब शांति यहाँ पे। तो ये अर्थ कनेक्शन ही बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से ये जो ऊर्जा जा रही है, माँ धरती की ऊर्जा आप तक जा रही, हीलिंग जाएगी आप तक। अगर आपको ये मौका अभी तक नहीं मिल रहा था कि आप अर्थ कनेक्शन अच्छा बना सके, तो आप इस ऊर्जा को यहाँ से फील करिए, और धरती की ऊर्जा को आप ग्रहण करिए, माँ के प्रेम को ग्रहण करिए, माँ की ऊर्जा को ग्रहण करिए, और ये अपने अंदर एक हीलिंग वाली आप फील, मतलब एक तो हीलिंग की बात करें, ये कार्ड मैं भूल गई थी, हीलिंग का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ हीलिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको डिवाइन हीलिंग मिल रही है यहाँ से, ये जो पूरी तरीके से आपको ये कन्फर्मेशन दी जाए, इस स्थान से जो ऊर्जा जा रही, वो आपके मनोभाव को हील करेगी, आपकी परिस्थिति को हील करेगी, आपकी ऊर्जा को हील करेगी। जो डेविल एनर्जियाँ अभी तक आपके आसपास भटक रही थी, उन सबको निकाल के फेंक दिया जाएगा। आपको यही कहूँगी मैं, जितना हो सके प्रकृति में बैठी, क्योंकि कार्ड का रंग आप देख रहे हो ना, ग्रीन, तो ये हरा कलर जो है, ये हमारी ग्रोथ को, हमारी हीलिंग के लिए बताया जा रहा है। तो आप कृपया करके थोड़ा सा कहीं बाग बगीचा कुछ भी हो, आप वहाँ जाके थोड़ा समय दीजिए प्रकृति को,
उस ऊर्जा को ग्रहण करिए। अभी तो यहाँ से जो भी ऊर्जा आप मिले उससे तो पक्का है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, ये इसका असर ज़रूर मुझे बताइएगा आप, ठीक है। लाइफ फोर्सेस, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी सेंसुअल पावर है, सेक्सुअल पावर जो आपकी ना अब इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब कि ये ऊर्जा आपकी जो आत्मबल, आपका जो पुरुषार्थ है, ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। ये ऊर्जा बहुत आपको फोर्स कर रही है आगे बढ़ने के लिए। अभी तक आप शिथिल पड़े हुए थे, अभी तक आपको आलस से बहुत आ रहा था, लेकिन क्योंकि आलस इसलिए क्योंकि डेविल अटैक था ना, डेविल अटैक होने की वजह बहुत ब्लॉकेजेस हो रही थी, ठीक है। दिल दिमाग अजीब सा, एकदम अजीब सा, मतलब इससे कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या कैसे क्या करना है। लेकिन अब आपकी जो लाइफ फोर्स है आपका, ये इस तरीके से आपको एक, अब आप एक जैसे सारथी नहीं होते किसी के सारथी, आपका भी कोई सारथी ऐसा ही सारथी बनने वाला है जो आपके इस अध्यात्म मार्ग में या इस मार्ग में आपको साथ देने वाला, और आप भी कई लोगों के लिए सारथी बनने वाले जिनको अपने साथ लेकर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये लाइफ फोर्स जो है आपको एक तरह से ही कहा जाए आपकी पावर को इंक्रीज किया जा रहा है। और जैसे कहते हैं महादेव की कृपा, गजानन, ठीक है, यहाँ गणेश जी की ऊर्जा, तो यहाँ शिव परिवार के लिए हम बैठे हैं, माँ पार्वती भोलेनाथ यहाँ पे, शिव परिवार पूरा यहाँ पे साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ गजानन आ चुके हैं और यहाँ से आपको यही कहा जा रहा है जो भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में थे वो सारे धीरे धीरे रिमूव किए जा रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपको धैर्य बना के रखना है, भय तो कतई नहीं रखना है, क्योंकि स्पिरिचुअल जो चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी है आपको पूरी तरीके से ये ऊर्जा बहुत सपोर्ट कर रही है। आपका कनेक्शन बहुत बड़ा तगड़ा हो रहा है। अगर सच में बता रहे हैं मैं, अगर समझे तो ये जो रीडिंग में जहाँ जिस जिस स्थान पे जाती हूँ वहाँ से अगर ऊर्जा लेके मैं भी उस ऊर्जा को ग्रहण करती हूँ, आप तक भी पहुँचाती हूँ, तो ये जो कहना स्पिरिचुअल कनेक्शन है यही तो हमारा बहुत प्रगाढ़ होता जा रहा है। इसीलिए अवसर मिल रहा है हमें जगह जगह पे, तीर्थों पे जा किस तरीके से वहाँ की ऊर्जा लेने का, ठीक है। तो आपको बस अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना, अपने कर्म पे ध्यान देना है कि किस लिए आपका जन्म हुआ और क्यों आप यहाँ आए हैं। देख लेते हैं कुछ और भी मार्गदर्शन क्या दिया जा रहा है हमें, ठीक है, कि आने वाले समय में और क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ की ऊर्जा कुल मिला के मैं यहाँ की ऊर्जा की महादेव क्या कहना चाहते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो ये स्थिति, जैसे मैंने कहा ना आपकी स्थिति बड़ी ख़राब चल रही थी, नेगेटिविटी की वजह से, कि सेहत में दिक्कत, धन आपके ग्रोथ में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत, मतलब चीज़ें एक तरह से कई ऐसी मनोकामनाएं जो पूरी नहीं हुई थी। हर चीज़ के लिए आप एक तरह से कहते हैं ना कि उससे मतलब धन से विहीन, रिश्तों से विहीन, ठीक, ग्रोथ नहीं हो पा रही, हर एक चीज़ से आप कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, आपसे खड़े खड़े दूर से देख रहे थे, सबको देख रहे कि सबकी किस्मत कितनी अच्छी है, क्या है, सब लोग सब कुछ पाते, हम क्यों नहीं पा रहे। तो आपको यही कहा जा रहा है भाई आप ईश्वरीय संतान है, ठीक है। तो आप ये बाहरी माया जाल, जो बाहर का भ्रमजाल, ये आप देख रहे हो, आपने तो आप अपने अंदर पे झांकिए ना, आप अपने अंदर देखिए आपके अंदर कितना खजाना छुपा पड़ा हुआ है। ये द हर्मिट, आप द हर्मिट हैं, मतलब एक ऐसा संत, एक ऐसा ज्ञानी जिसके पास बहुत खजाना है ज्ञान के, सिद्धियों के, बहुत अनुभव। तो ये लेने के लिए आपको ये ऐसा जीवन दिया गया, ऐसा संघर्ष दिया गया, ये जो आपने दूर दूर से ना चीज़ों को, फिर मैं कहूँगी वेटिंग मोड पे भी लगे हुए हैं आप अपने करियर को लेके। आपको ये लग रहा है कि अगर हम मतलब अपने क्या कहें, हम दिव्य संतान हैं, तो हम अगर ऐसे रहेंगे, अगर शक्ति विहीन रहेंगे या लक्ष्मी विहीन रहेंगे, या हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं होगी, तो हम आगे करेंगे क्या, किसके लिए। तो ये चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आदिशक्ति की कृपा है। तो आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया, आपका वो जो सेमेस्टर चल रहा, तो धीरे धीरे अब क्लोज होने वाला है, ख़त्म होने के, आपका पूरा कोर्स होने वाला, फाइनल में रिजल्ट आने वाला है आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ से 9 ऑफ पेंटिकल्स 2025, ठीक है, मंगल की ऊर्जा और 9 नंबर का कार्ड, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर चीज़ें दी है। आपको हर तरह से, हर गलत चीज़ से मुक्ति मिलेगी आपको। अगर आपके घर में गरीबी थी या कोई भी जो भी दिक्कत, जो अभाव था, उस सब चीज़ से मुक्ति मिले, आप आज़ाद होने वाले। एक तरह से मैं कहूँगी, अगर किसी भी चीज़ की, किसी नेगेटिविटी से दबे थे, किसी रिश्ते में वो दबे पड़े थे, मतलब कहीं से आपको प्रताड़ित किया जाए, सब चीज़ अब आप आज़ाद होने वाले हैं, ठीक है। तो आज़ादी की ऊर्जा अब आपके अंदर आए, आप वो आज़ादी फील करेंगे। प्रकृति जो है ना आपको अपने पास बुला रही है, धीरे धीरे अपने अंदर की जो उनके पास ऊर्जा है, जो धरती माँ की ऊर्जा, वो आपको दी जा रही है। तो अब आप क्या, एक तरह से आप लक्ष्मी स्वरूपा बन, अगर आप स्त्री फेमिनाइन ऊर्जा ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव, आपको धन आकर्षित करने का केंद्र बन जाएंगे आप, एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर आने वाली, धन आकर्षित करने। तो अलग अलग तरह के मार्ग, अलग अलग तरह के प्रपोजल आपकी लाइफ में आने, जिससे आप धन कमा सकते हैं, ठीक है।
आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं। तो ये है आपके लिए आशीर्वाद इस धरातल से, इस पाताश्वर जो भी महादेव हैं हमारे, उनसे। मैं थोड़ा सा बार बार पाताल भुवनेश्वर में मुझसे बार बार ये चीज़ें निकल रही हैं, पाताल भुवनेश्वर। तो अब फिलहाल जो भी हो सकता है हम वहाँ पे भी पहुँच जाएँ, हो सकता है बार बार ये शब्द आ रहा है मुँह पे, तो हो सकता है वहाँ से भी हमें बुलावा आ रहा हो। तो ये फैमिली स्ट्रेंथ आ रही है शिव शक्ति की, देखिए पूरे शिव परिवार है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है कि अब आपको हतोत्साहित नहीं होना, माँ आपके साथ हैं। मैंने जैसे ही शब्द बोला ना कि अब आपको तब तक ये कार्ड भी सामने आ गया, हतोत्साहित मत हो, आपके साथ हैं ईश्वर। 777 मैंने कहा ना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा। तो आध्यात्मिक यात्रा, आपकी जागरूकता सब कुछ बढ़ चुकी है, आप बहुत हद तक आप जागृत हो चुके हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है अपने इस मार्ग पर। बस धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा समय और, फिर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके अंदर दैवीय शक्ति का आवास है, महादेव शिव पार्वती आपको बता रहे हैं। आप आसान अपने आप को एक, मैं कहूँगी आम इंसान तो बिल्कुल कतई मत समझिए, अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान को, क्रोध, भेदभाव के मैल को धो डालिए। ये आपके लिए यहाँ से आदेश है कि कुछ भी जो थोड़ा थोड़ा द्वेष आपके अंदर बचा था, ईर्ष्या किसी से हो रही थी या कोई आपके साथ करता था, कोई अभिमान दिखा रहा है, भेदभाव कर रहा है, आपसे भी हो जा रहा था, ये सब चीज़ों को धोइए, इससे परे उठिए। आप ये सब करने नहीं आए, ये सब झेलने नहीं आए। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द छुपा है, तो आपने बहुत दर्द सच में झेला है, जिससे आप यहाँ तक आए। तो आपके जो यहाँ पे जो भी आपके, मैं कहूँगी एनिमीज़ थे या जो भी आपके शत्रु थे, ये अब हथियार डालने वाले हैं आपके समक्ष। जहाँ अन्याय हो रहा हो तो आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। तो आपको ये बताया जा रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा था या हुआ है या जहाँ आपने देखा हो, आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था या खड़ा होना चाहिए। ये सारी स्थिति, हो सकता है आपने कहीं गलती कर दी हो, क्योंकि दूसरे के साथ अगर अन्याय हुआ, आपने खड़े होकर देखा, तो वो अन्याय आपके, मतलब जिस ऊर्जा को आपने खड़े होकर देखा कि वहाँ गलत हो रहा, आपने विरोध नहीं किया, वो चीज़ें आपकी लाइफ में भी वापस आ चुकी हैं। वो आपको उन्होंने एहसास दिलाया कि जब किसी के ऊपर ऐसा बीतता है तो कैसे होता है। तो आपने अगर उस चीज़ नहीं फील कर पाया आपने, तो आपके जीवन में चीज़ें जाएँ तब आप फील कर पाए। तो यही कहा जाता है, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ पर आप खड़े होकर, वहाँ पर एक दर्शनाभिलाषी बन के मत खड़ा हो जाइए। आपको तुरंत वहाँ उसके विरुद्ध खड़ा होना, कुछ ना कुछ आपको वहाँ एक्शन लेने की आवश्यकता है। भक्ति की शक्ति का भय, तो डेफिनेटली आपकी भक्ति इतनी उच्च कोटि की हो चुकी है कि लोग भय खाएंगे आपसे। आपको चिंता करने की क्या जरूरत, जहाँ अन्याय हो वहाँ खड़े हो जाइए। 1111 ये है आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आपको भेदभाव नहीं करना, आशावादी बने रहिए, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आपकी मैनिफेस्टिंग पावर, मैंने कहा ना, मैग्नेट बन रहे हैं, हर चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। तो आप अच्छी और बुरी सब चीज़ें आकर्षित करेंगे, लेकिन आपको सोच के चलना है कि आपको आखिर चाहिए क्या। ससुराल पक्ष से आघात, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ से कि आपके ससुराल पक्ष से जो भी लोग जुड़े, हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया होगा। माँ कामाख्या का बुलावा, सोच लीजिए, माँ आदिशक्ति आपको बुला रही है। ऊर्जा यहाँ से आपको कह रही है कि आपको जो हो सकता है बहुत जल्दी आप कामाख्या माँ के दर्शन कर लें। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हो ईश्वर द्वारा संचालित हैं। ये आपको कन्फर्मेशन फिर दिया जा रहा है। बहुत बार रीडिंग में तो ये आती हैं चीज़ें, आप बार बार भूल जाते हैं अपनी ऊर्जा को, बार बार इस भौतिकवाद में लग जाते हैं, इस माया जाल में लग जाते हैं, यही भ्रमित हो जाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा है आप पे, तभी तो ये भक्ति, ये ज्ञान, ये सब चीज़ें ले रहे हैं आप यहाँ से। अपने अभिमान का त्याग करें। तो बिल्कुल यहाँ हो सकता है कुछ अभिमान की बातें आ रही, कोई अकड़, कोई ऐसी चीज़ें, तो हो सकता है आपको वहाँ से आपको सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ठीक है। आप पिछले जन्म में राजा या रानी थे, बिल्कुल आपकी ऊर्जा बहुत पावरफुल ऊर्जा थी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आप जाग जाइए, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इस धरती पे एक पवित्र सोल हैं, आप पवित्र आत्मा हैं, ठीक है। तो इस आत्मा को आपको, जो आप कैरी करके आए हैं ना, ये आप कर्म जो लेकर आए हैं, ये कर्म अब आपको पूरी तरीके से पूर्णता फल देने हैं, क्योंकि आपके पहला ही कार्ड आया था, आपके पूर्ण उजागर हो रहे हैं। तो आप लोगों के हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए, धरती पे लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने कार्य में लगे रहिए, भ्रमित मत हुए। आपके पितृ और कुलदेवी की कृपा की बरसात होने वाली है, आपके शत्रु की पराजय निश्चित कर दी गई है, ठीक है। ये आदेश है। आदेश क्या, यहाँ से आशीर्वाद आपको मिल रहा है। एक कार्ड पहले से नीचे गिरा हुआ है। आप अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन सोच करके करें, ठीक है। ये देखिए, ये है आप, जो मैंने डेविल का पहला कार्ड आया, तो ये आपके ऊपर क्रियाएं की गई थी कि आपको का खात्मा करने की, लेकिन ये नहीं, इन्होंने समझा कि उनका खुद का खात्मा हो जाएगा। अगर आप किसी सच्चे भक्त पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर की नज़र में दोषी बन जाएंगे। तो ये देख लीजिए, हो सकता है गलती हो चुकी हो आपसे या कहीं से किसी से भी, कि अगर आप कोई भक्त था जिसके ऊपर आपने उंगली उठाई या जिसका अपमान किया, जिससे संदेह किया उसकी शक्ति पे, तो आपको ईश्वर की नज़र में आप दोषी बन चुके हैं, उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं गलती आपसे हो चुकी होगी, इसलिए ये चीज़ें कार्ड ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। किसी तीर्थ पर जाके जब तप करें, तो बिल्कुल तीर्थ पे ही तो आए हैं और यहाँ की ऊर्जा मिल रही है।
आपको सेल्फ लव करने की बहुत आवश्यकता है। खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे, इसीलिए ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे। देखिए, ईश्वर से वही जुड़ता है जो खुद से प्रेम करता है। जो खुद से प्रेम नहीं करेगा वो किसी के दर्द को, किसी की चीज़ों को समझ नहीं सकता। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, सबके सामने अपमानित किया था, वो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, उनको सबको निकाल के फेंक दिया जा रहा है। ये हो रहा है न्याय। आपका प्रेम पवित्र है, ठीक है। तो यहाँ मैंने शिव शक्ति की बात की थी। तो ये जो आपका प्रेम है, चाहे ईश्वर के प्रति, ठीक है, जो भी ऊर्जा लेकर आप आए वो प्रेम आपका पवित्र है, इसीलिए आपको ईश्वर अपने सानिध्य में रखते हैं, अपने संपर्क में बनाए रखते हैं। ये साल आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है, ठीक है। इस साल में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में होने। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान हो जाइए। बार बार ये मैसेजेस आते रहते हैं, तो आपको सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे गेम बहुत ऐसे तरीके से खेला जा रहा है कि आपका अपना, आपके बहुत करीबी जो हैं वो आपके साथ बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र रचे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपका आपके सोलमेट के साथ जल्दी ही मिलन होने वाला है, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो पवित्र प्रेम की बात आ रही है, तो हो सकता है आप जल्दी आपका मिलन होने वाला है। बहुत कुछ दिक्कतें आ रही होंगी आपके रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें दूर होने वाली हैं। पाप कर्मों का भुगतान होगा, जिन्होंने आपके बारे में बुरा सोचा वो बर्बाद होंगे। तो इस स्थान की ऊर्जा लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया जा रहा है, ठीक है। धन वर्षा, अब यहाँ से बस आप, ज़्यादातर लोग धन से परेशान हैं या अपनी स्थिति ग्रोथ को लेकर परेशान, तो आपको यहाँ संदेश दे दिया जा रहा है कि चिंता मत करिए। हर एक चीज़ धीरे धीरे सब चीज़ आपके जीवन में आने वाली। धैर्य बना के रखिए, भरोसा बना के रखिए। बस शिव शक्ति के शरण में रहिए, उनकी कृपा के मैं कहूँगी पात्र बने रहिए और योग्यता अपनी बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।